हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं नॉन। यस गाइस, नो से बनने वाले हम आज 6 यानी 6 इंपॉर्टेंस हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉन। यस, नॉन मतलब होता है कोई नहीं। यस गाइस, नो वन, यहाँ पे लिखा है नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नोबडी। नोबडी का भी मतलब होता है कोई नहीं। दोस्तों, हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं। तो दोस्तों, पहला मेरा है ये किसी मैटर, किसी कोई बात के लिए, मैटर कोई थिंग्स, वस्तु के लिए, इसके लिए यूज किया जाता है। तो पहला का पहले हम एग्जांपल आपको बताते हैं, उसके बाद से इस दोनों का हम बताएंगे। दोस्तों, नॉन, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन रहता है इंग्लिश में, जैसे हु इज द प्रेजेंट पीएम ऑफ इंडिया, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा और अंत में दिया रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो उसका इंग्लिश होता है नॉन ऑफ दीज। यस गाइस, क्या होगा उसका इंग्लिश? होगा नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज इट मीन्स, इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यस गाइस, तो अगर वो ऑप्शन वहां पे नहीं होगा, यानी 3 ऑप्शन हमारा दिया है इनकरेक्ट और 4th ऑप्शन में भी दिया रहता है नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, यानी चौथा ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो नॉन ऑफ दिस पे हम टिक लगाते हैं और मेरा आंसर सही हो जाता है। यस गाइस, तो आई होप ये किसी मैटर कोई बातचीत करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, कोई क्वेश्चन वगैरह के लिए बातचीत किया जाता है। तो दोस्तों, अब इन दोनों को देख लेते हैं। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। इस दोनों का यूज हम लोग पर्सन के लिए करते हैं। यस गाइस, व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। यस गाइस, जैसे हम कह सकते हैं कि नो वन कैन प्ले दिस गेम, इस खेल को कोई नहीं खेल सकता। यस गाइस, तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं। नो वन कैन प्ले दिस गेम। यस गाइस, नो वन, यानी इस गेम को कोई नहीं खेल सकता। इस गेम को कोई नहीं खेल सकता। सकता या सकता है। यस गाइस, देख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कोई नहीं इस गेम को खेल सकता है। यस गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं और उसका यूज हम लोग शुरू में करते हैं। नो वन कैन प्ले दिस गेम, इस नदी को कोई पार नहीं कर सकता। नो वन कैन क्रॉस दिस रिवर। यस गाइस, आप देख सकते हैं नो वन कैन, हम कह सकते हैं मुझसे इंग्लिश में कोई बात नहीं कर सकता। नो वन कैन टॉक टू मी इन इंग्लिश लाइक दैट। तो दोस्तों, नो वन का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है जो किसी भी सेंटेंसेस में, किसी भी टेंसेस में आप यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नो बडी का सेम प्रोसेस वहीं पे दोस्तों यूज कर सकते हैं, जैसे नो बडी कैन प्ले दिस गेम, इस गेम को कोई नहीं खेल सकता। दोस्तों, ये कॉमन होता है और ये केवल ग्रुप में, जैसे क्लास में है तो क्लास में बोलेंगे नो बडी। यस गाइस, लेकिन आउट एरिया हम जाएंगे, आउट ऑफ पब्लिक प्लेस पे, वहां बोल सकते हैं नो वन कैन डू दिस वर्क। यस, इस काम को कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन क्रॉस दिस, नो वन कैन क्रॉस दिस रिवर लाइक दैट। तो नो वन से और नो बडी आप लोग समझ चुके होंगे, इस दोनों का यूज हम लोग बोलचाल में व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। यस गाइस, नो वन माने कोई नहीं। यस गाइस, तो ये देखते हैं यहाँ पे नो टाइम। यस गाइस, यहाँ पे टाइम के साथ ये यूज किया जाता है। जैसे कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। यस गाइस, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों, देख सकते हैं। यस गाइस, ऐसे ही इसका यूज किया जाता है, आई हैव नो टाइम, उसके पास टाइम नहीं था, ही हैड नो टाइम लाइक दैट। तो आई होप आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास समय है, बोल सकते हैं नो आई हैव नो टाइम। यस गाइस, आई हैव नो टाइम। तो दोस्तों, ये समय के साथ यूज करते हैं। नोवेयर, अब देखते हैं नोवेयर, ये प्लेस के लिए यूज किया जाता है, जगह के लिए। यस गाइस, देख सकते हैं ये प्लेस यानी जगह के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, देख सकते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग समय के लिए करते हैं, यानी टाइम, समय के लिए। तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल लेते हैं नोवेयर। हम कहेंगे, जैसे हम पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, हम बोलेंगे अगर आपको नहीं बताना है किसी को कि हम कहाँ जा रहे हैं, यानी एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताना है, तो आप बोल सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। हम बोलेंगे नो वेयर आई एम गोइंग, मैं कहीं नहीं जा रहा, नो वेयर।
nowhere I am going, yes, या आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग nowhere, यस, nowhere पहले और बाद में भी यूज कर सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी लिख लेते हैं, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम, समय नहीं है, यस गाइस, देख सकते हैं इस तरीके से। nowhere I am going, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, nowhere का मतलब होता है कहीं नहीं, यस गाइस, प्लेस के लिए करते हैं। आपको अगर प्लेस नहीं बताना है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यस दोस्तों, आप समझ चुके होंगे nowhere मतलब होता है कहीं नहीं, यस गाइस, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, nowhere you can go, या you can go nowhere, आप कहीं नहीं जा सकते। इस तरीके से हम दोस्तों nowhere का इस्तेमाल करते हैं। nothing का मतलब होता है बातचीत में अगर आपको कुछ नहीं का सेंस आता है, जैसे हम कहेंगे आप क्या कर रहे हैं, हम बोलेंगे nothing, कुछ नहीं, यस गाइस। what are you doing, आई एम बोलेंगे nothing, यस गाइस। what are you playing, जैसे आप क्या कर रहे हैं, what are you doing। if I say what are you doing, then we can say, if you don't have to give me the real information that what are you doing in that time you can say nothing, कुछ नहीं, yes guys, कुछ नहीं, yes guys, yes। इस तरह आप क्या बना रहे हैं, what are you making, हम बोलेंगे nothing, कुछ नहीं, yes guys। what are you writing, आप क्या लिख रहे हैं, हम बोलेंगे nothing। if you don't want to give the exact things what are you doing, that time you can say nothing, कुछ नहीं, यस गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। यस गाइस, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।